फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल। और इस चैनल पे हम शेयर करते हैं आप सभी लोगों को कि अगर कोई आपको डिशेस सीखनी है या फिर कोई रेसिपी सीखनी है और उसको अपने रेस्टोरेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करना है या आपको उसको ऑनलाइन सेल करना है, तो इस चैनल पे आप सब्सक्राइब करें और इसमें आने वाली वीडियोस को देखते रहिए, क्योंकि आपको हम वही चीज़ें सिखाते हैं जो रेस्टोरेंट में बनती हैं। तो आज की जो डिश रहने वाली है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आप गुड़गांव जाएंगे, दिल्ली जाएंगे या फिर पंजाब के किसी भी नेटिव प्लेस में चले जाइए या फिर आप जयपुर वगैरह ऐसी लोकेशंस को फाइंड आउट करिए, सबसे ज़्यादा जो सेल आउट प्रोडक्ट होता है वो रहता है चाप। तो जो ये सोया चाप होती है उसको किस तरह से ये रेस्टोरेंट वाले बनाते हैं और कैसे कस्टमर तक सर्व करते हैं, आज हम इसी वीडियो के अंदर आप बने रहिए और जानेंगे कि ये बनती आखिर कैसी है और इतनी लाजवाब क्यों होती है कि हर कोई इसका दीवाना हो रखा है। तो अभी हम किचन में आ चुके हैं और सबसे पहली बात जो मैं बता दूं आपको कि सोया चाप बनाने से पहले सोया चाप मिलती कहाँ पे, इसकी आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी ज़रूरी है, क्योंकि सोया चाप जो होती है वो लूज़ में भी मिलती है और फ्रोज़न में भी मिलती है। तो अच्छी चाप वही होगी जिसमें सबसे ज़्यादा सोया का यूज़ होगा। अगर आपके इंग्रेडिएंट्स के अंदर अगर फ्लोर ऐड है या फिर व्हीट फ्लोर ऐड है या कॉर्न फ्लोर ऐड है या फिर ऐसी कोई चीज़ जो जैसे कि ग्लूटेन वगैरह की कोई भी मिक्सअप में कोई चीज़ ऐड ऑन है, तो उस चाप का टेस्ट कभी नहीं आने वाला, वो बिखर जाएगी बनने के बाद में। तो अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं वो कृष्णा चाप यूज़ कर रहे हैं। तो आप मार्केट में सर्च करिए, आपके पास में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर है जो कृष्णा चाप सेल करता है, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी इतनी है बेटर है कि आपको कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं करेगी और आपको प्रॉफिट भी अच्छा देगी। साथ में आपकी कस्टमर किसी की हेल्थ के साथ भी नहीं खेलने वाले, क्योंकि उसमें अच्छा खासा सोया आता है, लगभग 100 ग्राम में 50 ग्राम प्रोटीन आता है। तो अभी आप मेरे पास आइए, अभी जो भी चाप थी हमने उसको बॉयल करा है। बॉयल लगभग हमारा इसको करते हुए 15 मिनट हो चुकी है। तो इसी तरह की ये चाप की स्टिक्स आती है, इसी तरह की चाप की स्टिक आएगी। जैसे ही ये बॉयल हो जाए 10 से 15 मिनट में, उसके बाद में आपको इनको बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद में हम इनको करेंगे डीप फ्राई। और डीप फ्राई करने का तरीका है कि आपको इनको स्टिक्स को बाहर निकालना है, इनके टुकड़े करने हैं। टुकड़े करने के बाद में आपको एक गरम ऑयल के अंदर इनको फ्राई करना है और तब तक फ्राई करना है जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। तो अभी फ्राई का प्रोसेस देख लीजिए। सबसे पहले हमें एक कढ़ाई लेनी पड़ेगी जिसके अंदर हम लगभग 1.5 किलो या 2 किलो के आसपास में रिफाइंड ऑयल का यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम इनको कढ़ाई के अंदर ही फ्राई। तो जैसा कि मैंने बोला था कि हमें सबसे पहले चाप को बॉयल होने के बाद में फ्राई करना होता है। तो अभी हमारी कढ़ाई चढ़ चुकी है और इसके अंदर हमारा तेल जब गर्म हो जाए तो उसके बाद में आपको चाप को इस तरह से काटना है। स्टिक्स मैंने आपको दिखाई थी कि स्टिक्स कैसी रहती है, स्टिक्स लगभग ऐसी रहती है। और स्टिक्स को काटने के बाद में आपको 1 के 2 टुकड़े करने हैं और इस तरह काटने के बाद में आपको इनको डीप फ्राई करना है। तो डीप फ्राई करने का तरीका वैसा ही है जैसे कि ऑयल में डालना है बस। अभी आप देख सकते हो कि हमारा ऑयल गर्म है और चाप इसमें फ्राई हो रही है। तो ऐसे ही फ्राई आपको तब तक करनी है जब तक कि कलर उसका इस तरह का ना आ जाए। तो ये हमने पहले फ्राई करके रखी थी, तो ये हमारा एकदम क्रिस्पी रह जाता है, जिसके अंदर आपको आवाज़ भी काफ़ी अच्छी आएगी, एकदम क्रंची वाली। तो ऐसी जब फ्राई हो जाती है उसके बाद में हम चलते हैं मसालों की ओर कि जो चाप का मैरिनेशन होता है वो किस तरह से किया जाता है। तो हमारे पास में जो मसाले चाहिए वो लगभग यहाँ पे रखे हुए हैं। तो इसमें हमने लगभग लिया है 100 ग्राम काजू की टुकड़ी, 100 ग्राम मगज, ये कस्तूरी मेथी है जिसको हमने भून रखा है, ये जीरे को हमने भून रखा है, उसका पाउडर बना रखा है। साथ में ये हमारा साबुत गरम मसाला है जिसमें खड़े मसाले होते हैं, उनको पीस के बनाया जाता है। ये ब्लैक पेपर है, ये वाइट पेपर है, ये सॉल्ट है। तो इनकी जो सारी क्वांटिटी है वो लगभग 20 से 30 ग्राम है। ये हमारा कोरिएंडर पाउडर है और ये हमारा अजीनोमोटो है। तो ये सारे मसाले बेसिकली हमारे मैरिनेशन में रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले मसाले कैसे बनाने हैं, हमको कैसे मैरिनेट करना है, तो हमें चाहिए काजू और मगज सबसे पहले, जिसको हम डालेंगे एक मिक्सचर के अंदर, यानी कि जो आपके पास में मिक्सी अवेलेबल है उसके अंदर हमको इनको अच्छे से पीसना है। तो पीसने के प्रोसेस रहेगा तो हमें सबसे पहले चाहिए मिक्सचर। तो मिक्सचर हम डाल रहे हैं मगज और साथ में डालने हैं हम काजू। तो ये काजू और मगज आ चुका है, इसमें हम ऐड ऑन करेंगे पानी। और तो ये पिस के कुछ इस तरह से क्रीम जैसा बन जाता है। क्रीम बनने के बाद में अब आपको हम दिखा देते हैं असली मसालों का खेल जो होने वाला है। तो यहाँ पे हम ये डालेंगे, ये हमारे पास में आ चुका है। उसके बाद में हम डालेंगे जितने भी मसाले हमने लिए हैं वो सारे। ये ब्लैक पेपर गया, ये हमारा अजीनोमोटो गया, ये हमारा धनिया पाउडर गया, ये सॉल्ट गया,
साथ में वाइट पेपर डाल देते हैं, कस्तूरी मेथी जो हमने भून रखी थी वो डाल दिया, जीरा पाउडर जो भून रखा था वो डाल दिया, और ये हमारे खड़े मसाले जिनको हमने पीस के बनाया था वो हमने इसमें ऐड ऑन कर दिया। अभी आपको इन सबको मिक्स करना है। सर मिक्स कर दीजिए। तो ये आप देख लीजिए अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये ऐसे गाढ़ा गाढ़ा सा बनेगा, पर आपको गाढ़ा नहीं बनाना है। इसमें हमको ऐड ऑन करना है पानी। तो जैसे ही हम ये ऐसे मिक्स हो जाएगा, मिक्स होने के बाद में हमें इसमें पानी ऐड ऑन करना है। चल, इसमें हम ऐड ऑन कर रहे हैं पानी। ये लगभग 750 ml के आसपास पानी हमने भरा है, जिसमें से अभी हमने इसमें 300 ml डाला है। तो 300 ml पानी डालने के बाद में थोड़ा लिक्विड बन जाता है। इसके बाद में आपको लगभग ये है हमारा 500 ml का डब्बा, तो 500 ml हमने बराबर बराबर जिंजर और गार्लिक का पेस्ट बनाया है और वो हमने इसके अंदर ऐड ऑन कर दिया। तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड ऑन होने के बाद में ये हमारा पेस्ट बन जाता है। अब जो हमने चाप फ्राई की थी इसको हम इसके अंदर डालेंगे, और डालने के बाद में लगभग 2 से 2.5 घंटे हमें इसको मैरिनेशन में छोड़ना है। तो ये चाप का बेसिकली छोटा मोटा मैरिनेशन है, जिसको डालने के बाद में आपको फ्रीज में लगभग इसको आधा घंटा स्टोर करना ज़रूरी है। उसके बाद में ये अच्छा टेस्ट चाहिए तो लगभग 2 घंटे के आसपास इसको स्टोर रख। तो ये अभी हम इसमें ऐड ऑन करते जा रहे हैं जितने भी चाप है। ये जो चाप है लगभग है हमारी 3.5 किलो। उस अकॉर्डिंग हमने इनके जो मसालों का मेज़रमेंट दिया था वो 3 किलो 500 ग्राम के आसपास का है। तो ये चाप डालने के बाद में हम इसको मैरिनेट कर देते हैं। मैरिनेशन में देख लीजिए सारा मसाला ऐसे मैरिनेशन करना है कि हर चाप के ऊपर चला जाए। तो ये मैरिनेशन जा रहा है अच्छे से। आप चाहें और अगर आपको अच्छा टेस्ट चाहिए तो इसके ऊपर आपको अजवाइन लगभग 50 ग्राम के आसपास इसके ऊपर डाल लीजिए। तो अजवाइन डालने से भी इसका टेस्ट काफ़ी बेटर हो जाता है। तो ये मैरिनेशन हो जाएगा। उसके बाद में हमारी चाप लगेगी कैसी और इसको बनाएंगे कैसे वो तरीका भी जान लेते हैं। तो ये तो मैरिनेशन का तरीका आपने बिल्कुल अच्छे से जान लिया है। अब चाप कैसे लगाई जाएगी वो भी हम सिखा देते हैं। तो हम आपको एक बाउल में हमारी जो पहले से मैरिनेशन कर रखी है हमने चाप वो दिखा देते हैं और उसको लगाने का तरीका भी दिखा देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हो जाती है। तो अभी जो हम चाप आपको लगा कर दिखा रहे हैं उसका नाम है मलाई चाप। तो मलाई चाप के अंदर आपको अलग से कोई मसाला नहीं बनाना पड़ता। जैसे मैंने मैरिनेशन का बताया था बस वही मैरिनेट की हुई आपको चाप लेनी है। उसके अभी मैं आपको सिर्फ 2 या 3 पीस लगा के ही दिखा रहा हूँ। वैसे अगर आपके पास में अगर फुल का ऑर्डर आता है तो आप ये 5 पीसेज यूज़ कर सकते हैं, और हाफ का ऑर्डर आए तो आप ये 3 पीसेज यूज़ कर सकते हैं। साथ में मैंने आधा कटा हुआ प्याज लिया है और आधी कटी हुई शिमला ली है। तो अब इसको हम डालेंगे सीख के अंदर। तो सीख में जो डालने का तरीका है, सबसे पहले अपन को ओनियन को डालना है, फिर आपको प्याज को डालना, शिमला को डालना है, और शिमला डालने के बाद में आपको ये जितनी भी चाप है आपकी मैरिनेट की हुई उसको रखना है इस तरह से कुछ। इसको रखने के बाद में आपको हीट तंदूर के अंदर इसको डालना है और इसको अच्छे से सिकने के बाद में बटर लगाना है। और बटर लगाने के बाद में जब ये अच्छे से सिक जाए तो इसको बाहर निकालना है। और बाहर निकालने के बाद में क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी है ताकि आपको एकदम चाप जो मार्केट के अंदर मिलती है या ठेलों पे मिलती है या फिर जहाँ पे चाप सबसे ज़्यादा चलती है, तो वो किस तरह से इसको मैरिनेट करके बनाते हैं आगे वो हम इस वीडियो में जानेंगे। हो चुकी है। अब इसमें हम ऐड ऑन करेंगे बटर। बटर होने के बाद में के अंदर, और जैसे ये पूरी हो जाती है उसके बाद में आपको इसको काटना और इसको मैरिनेशन करना और कस्टमर तक ये प्लेट तक सर्व करना, ये सारी चीज़ें लगाएं। तो लगभग 30 सेकंड हो चुके हैं। 30 सेकंड और वेट कर लेते हैं। 30 सेकंड वेट करने के बाद में हम आपको बताएंगे कि ये जो प्रोसेस था ये मलाई चाप का था। और ऐसे ही आपके पास में काफ़ी सारी चीज़ें होती है। चाप का मैरिनेशन बिल्कुल ऐसा ही रहने वाला है जैसा मैंने सिखाया था। बाकी इसमें वो चीज़ें ऐड ऑन हो जाती है। जैसे हरियाली चाप आएगा तो उसमें पुदीना का और पालक का एक पेस्ट बनता है, वो लगाकर हमें तंदूर में सेकना होता है। तंदूरी चाप के लिए तंदूरी मसाला अलग बनता है, तो इसी मैरिनेशन के अंदर हमें तंदूरी मसाला ऐड ऑन करके तंदूर की चाप को सेकना होता है। और ऐसी ही काफ़ी सारी चाप होती है। अचारी चाप होती है, आपको मलाई चाप के साथ साथ अफगानी चाप भी बनाई जा सकती है। और ऐसे ही मतलब 7-8 डिशेज़ आप चाप के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप इसको सेल कर सकते हैं। और चाप होने के बाद में कट करना है, पहले सीख से इसको
तो ये हमारी जो चाप है वो सीख से बाहर आ चुकी है। और इसके आने के बाद में आपको इसको कट करना है। तो पहले हमने इसको प्याज को कट किया और फिर शिमला को कट किया, उसके बाद में ये छोटे छोटे पीस चाप के कट कर लिए। तो एक जो मलाई चाप है उसके अंदर इस चाप के अंदर, और बाकी जितनी भी चाप बताई मैंने जैसे हरियाली, तंदूरी, अचारी, उन सब के अंदर अलग से एक और मसाला ऐड ऑन होता है। तो चाप डालने के बाद में आप इसके अंदर यूज करेंगे चाट मसाला। चाट मसाले से बेटर रहता है कि आप फ्राई फ्रूट चाट मसाला होता है उसको यूज करें, उसमें नमक नहीं होता तो इसमें नमक एक्स्ट्रा होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। अभी इसके अंदर हम डालेंगे क्रीम। तो लगभग आपको क्रीम, ये मलाई चाप है तो इसमें मलाई थोड़ी आपको ज़्यादा यूज़ करनी है जिससे कि ये मलाई जैसा लगे। तो हम इसके अंदर मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, और भी कर सकते हैं लगभग इतनी और हमने यूज़ करी है। अब इस पर और बटर लगभग आपको इतना डालना है, ठीक है। रेस्टोरेंट में हम लगभग इतना ही सर्व करते हैं। अगर आप ठेलों पे या इन पे जाएंगे तो इसके अंदर एक लच्छा, कच्चे प्याज जो होते हैं वो ऊपर से इसके अंदर और डाल के मिक्स किया जाता है, फिर वो रुमाली रोटी वगैरह के साथ में सर्व करते हैं। तो चाप का जो फ्लेवर है उसमें सारी चीज़ें जो हमने डाली है उनका सबका एक एक मिक्सअप में फ्लेवर आ रहा है। ऐसी ही चाप आप मार्केट में सेल कर सकते हैं और अच्छी खासी सेल ला सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।